आज हम पढ़ने वाले हैं सेरिब्रम्स। क्या होता है सेरिब्रम? सेरिब्रम का नाम कैसे पढ़ा? सबसे पहले तो सेरिब्रम, सेरिब्रम का मतलब होता है कि ब्रेन से रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर है जो कि हमारे ब्रेन, ठीक है, ये होता है सेरिब्रम। अब इसमें सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। जितने भी हम ब्रेन के स्ट्रक्चर हमारे जब हम अंदर पढ़ेंगे हमारे ब्रेन के अंदर, तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, या सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि दिस इज प्रिंसिपल एंड लार्जेस्ट एंड मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन मतलब ये हमारे ब्रेन के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम हमारे ऐसे बनाए, एक सेकेंड, ये डायग्राम आप लोग को बनाना है, मैं इसकी पिक डाल दूंगी। ठीक है, ये होता है हमारा सेरिब्रम, ये जो हमारे ब्रेन का सबसे मेन जो लार्जेस्ट पार्ट है और हमारे ब्रेन का सबसे एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट कैसे कि हमारे ब्रेन के, अगर ये मान लो कि ये हमारे ऐसी कैविटी है, स्कल है, ठीक है, ये हम डायग्राम उसका बना रहे हैं सेरिब्रम का। तो ये हमारा एंटीरियर, अगर हम सुपरफिशियल व्यू जब देखते हैं, सुपरफिशियल व्यू देखते हैं ऊपर की ओर या सामने से, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या देखेगा? हमारा सेरिब्रम। ये हमारे ब्रेन, ये हमारा इतना, अगर ये हमारा एक रफ डायग्राम ही है, ठीक है, तो हमारे ब्रेन का कितना 1/4 से ज्यादा एरिया कवर करता है, इसलिए ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये हम साइड व्यू देख रहे हैं। ठीक है, साइड व्यू, अगर इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये कैसे दिखेगा? लाइक दिस। ये अब ये बनाना आप लोग रफ के लिए बना सकते हैं, अदरवाइज ये आपकी बुक में ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसे, ये हमारा, जब इस सेरिब्रम को साइड से देख रहे हैं और जब ये सेरिब्रम को ऐसे टू टू पार्ट में देखेंगे, जब, ठीक है, टू पार्ट में देखेंगे तो ये अगर ऐसे बंद रहेगा तो ये ऐसे दिखेगा हमारे ब्रेन में। और जब ये, अगर ये यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? हमारे कौन से फाइबर से जुड़ा हुआ है? वाइट मैटर के कार्पस। कौन से फाइबर जुड़ा हुआ है? कार्पस कैलोजम, है ना, कार्पस कैलोजम से जुड़ा हुआ है। तो ये जब हमारे ब्रेन में साइड से आप देखोगे तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, इसके बाद जब आपको ऐसे डिवाइड, जब लेफ्ट एंड राइट देखोगे, ओपन करके देखोगे, तब ये ऐसे दिखेगा, ये लेफ्ट एंड ये राइट। ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ है? हमारे कार्पस कैलोजम, वाइट फाइबर ऑफ वाइट मैटर, उसको हम बोल रहे हैं कार्पस कैलोजम, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो है, ये हमारा डेफिनेशन समझ आया। हमारे सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो कहाँ से रेगुलेट होते हैं? हमारे सेरिब्रम से। जितने भी हमारे बॉडी के फंक्शन हैं वो एरिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसी सेरिब्रम में। तो इसमें क्या होंगे? सल्काई गायराइज भी होंगे, ऐसे फोल्ड्स होंगे। ठीक है, ये ऐसे फोल्ड्स रहते हैं इसमें। तो ये हमारा मेन पार्ट है हमारे ब्रेन का। ठीक है, ऐसे ये फोल्ड रहेंगे। तो ये हुए हमारे सल्काई गैलरी, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये हमारा सबसे प्रिंसिपल, क्यों बोलना है इसको? क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आपके सॉफ्ट टिश्यू में, अगर सेरिब्रम के सॉफ्ट टिश्यू में कोई भी दिक्कत आती है, क्योंकि तो आपकी बॉडी पूरी अफेक्ट होगी, आपके बॉडी के पूरे फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमारे जो सेरिब्रम है उसमें हर चीज का एक स्पेसिफिक एरिया है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा स्पीच का है, हमारा मेमोरी का है, इनके चोट लगती है। ऐसे देखें तो ये जो एरिया रहेगा, ये सेरिब्रम का ये जो एरिया है, यहाँ पे रहता है हमारा मेमोरी। ठीक है, कभी भी आपको फोर्सफुल, अगर आपको कोई चोट लगती है और अगर ये एरिया आपका डैमेज हुआ तो आपके मेमोरी कंप्लीट लॉस हो सकती है। ऐसे ही अगर सेरिब्रम का ये पीछे वाला एरिया देखें तो यहाँ रहता है ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया आपके स्पीच के लिए रहता है।
इन केस अगर इसमें ब्लीडिंग हो गई इस एरिया में, इन केस अगर कोई चोट आती है और यहाँ पे पूरा ये डैमेज हुआ तो आपका स्पीच लॉस हो जाएगी, आप बोल ही नहीं पाएंगे, स्पीच लॉस हो जाएगी कंप्लीट। तो हर जो हमारा सेरिब्रम है इसमें हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है। और वो किस में प्रेजेंट है, हमारे गायरस एंड सल्काई में, ठीक है। ये इसमें प्रेजेंट है हमारे गायरस एंड सल्काई में, लेकिन गायरस सल्काई कहाँ प्रेजेंट, हमारे सेरिब्रम में प्रेजेंट है। तो सेरिब्रम हमारे बॉडी का प्रिंसिपल, लार्जेस्ट, मोस्ट एंटीरियर क्यों बोलना है, क्योंकि जब आप सुपरफिशियल और फ्रंट से जब आप देखते हो सेरिब्रम को या हमारे ब्रेन को जब देखते हो तो ये हमें सबसे पहले दिखता है, इसलिए एंटीरियर बोल रहे हैं, एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। जो हमारे ब्रेन के टू थर्ड ऑफ टोटल वेट होता है हमारे ब्रेन का, मतलब हमारे ब्रेन का जो अदर स्ट्रक्चर है वो तो अलग है, लेकिन हमारे ब्रेन का मेन वेट किस वजह से होता है, इसी सेरेब्रम की वजह से, क्योंकि ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है ना, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। जो कि हमारे ब्रेन, अगर हमारा टोटल ब्रेन का जो वेट है अगर उसको देखें तो उसका 2/3 तो इसी का वेट रहेगा, और अदर जो हमारे स्ट्रक्चर हैं उसके आगे उनके वेट रहेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है हमारे ब्रेन का, और हमारे ब्रेन का 2/3 बॉडी वेट ये कवर करता है, ठीक है। अब इसका लोकेशन कहाँ है, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन में क्या देखा हमने कि दिस इज प्रिंसिपल, लार्जेस्ट और मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड अकम्पनीज टू 2/3 ऑफ टोटल वेट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इसके बाद हमने लोकेशन देखेंगे, तो लोकेशन क्या हुआ, लोकेशन दिस इज लोकेट मतलब यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, सेरिब्रम कहाँ प्रेजेंट है, तो उसका लोकेशन जब हम देख, ये आपके जो पॉइंट्स रहेंगे ये एनआर्ट के, ये आपको एग्जाम में लिखने हैं, मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे प्रेजेंट है ना। ये हमारे फ्रंट एरिया ऑफ द स्कल, फ्रंट एरिया, अगर ये हमारा चेहरा है, ये हमारा स्कल है, तो ये हमारे फ्रंट एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे टॉप, हमारे ब्रेन के सबसे ऊपरी पार्ट पे और फ्रंट में, ऊपरी पार्ट ये हमारा पूरा यहाँ से ऐसे ब्रेन रहेगा, तो ये हमारे ऊपरी पार्ट में प्रेजेंट है और हमारे टॉप पे प्रेजेंट है, और हमारे एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट है ना, फ्रंट में प्रेजेंट है, फ्रंट एंटीरियर एक ही वर्ड है, ठीक है। अगर हम नॉर्मल, अगर आप लैंग्वेज एनाटमी में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, एंटीरियर एंड टॉप, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि लोकेट इन फ्रंट, मतलब सामने की ओर, एंटीरियर साइड ऑफ द स्कल एंड टॉप ऑफ द ब्रेन, ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये अगर ऐसे देखा जाए तो जब हम ब्रेन स्टेम आगे पढ़ेंगे, ब्रेन स्टेम जो होता है एक पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, तो जो यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये क्यों ऐसा बोला जाता है, क्या होता है ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम होता है हमारे पॉन्स, मेड्यूला और हमारा मिड ब्रेन, जितने भी ये नीचे जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं उनको कंबाइंड एक अलग से नाम दिया है, कंबाइंड जब हम बोलते हैं तो अलग से एक नाम दे दिया गया है ब्रेन स्टेम। उन्हीं के अंदर जो हमारा मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन जो है वो कवर हो जाता है हमारे ब्रेन स्टेम में, ठीक है। उसको अलग से एक नाम दिया, क्यों दिया है कि अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि एक फ्लावर है, ठीक है, और उसकी ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो इसके एक तना हो गया, ठीक है। स्टेम मतलब क्या होता है, हमारे फ्लावर या हमारे पौधे का तना होता है ना, स्टेम होता है ना, वो पता है ना, ये स्टेम होता है हमारे, जब मतलब इंग्लिश में जो भी वर्ड है, ठीक है। तो ये अगर ऐसे देखा जाए तो ये हमारा मेन सुपरफिशियल पार्ट है और ये हमारे स्टेम है। अब इसके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर आएगा तो वो क्या क्या रहेगा, यहाँ मिड ब्रेन है और यहाँ हाइंड ब्रेन है, ठीक है। और ये हमारा फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन फ्रंट में दिखता हुआ पार्ट है ना, ये सेरिब्रम हुआ हमारा फोर ब्रेन, और इसके बाद ये हमारा मिड ब्रेन हुआ और ये हमारा हाइंड ब्रेन, इनको मिला के हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम। तो अगर हम इसका लोकेशन बताएंगे कि सेरिब्रम का लोकेशन क्या है, तो सेरिब्रम का क्या है, सेरिब्रम जो है वो हमारे स्कल में एंटीरियर एंटीरियर एंड सुपरफिशियल यानी एंटीरियर एंड टॉप पे प्रेजेंट होता है, जस्ट अबव दी ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे।
ब्रेन स्टेम मतलब हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को जब हम कंबाइन करके बोलते हैं तो क्या होता है, मिड ब्रेन होता है। तो ये क्या हमारा सेरिब्रम कहाँ प्रेजेंट है, टॉप पे, एंटीरियर एंड जस्ट अबव हमारे ब्रेन स्टेम के ऊपर प्रेजेंट है। ब्रेन स्टेम क्यों बोल रहे हैं, इससे आप याद रख सकते हो कि ये एक फ्लावर टाइप इमेजिन कर सकते हो हमारे ब्रेन को, और ये जो एक स्टेम है इसे हम ब्रेन स्टेम बोल रहे हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर कवर होंगे वो हमें आगे जाके ब्रेन स्टेम के अंदर पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम और भी चीजों से नाम से बोल सकते हैं, ये हमारा मिड ब्रेन भी हो सकता है, हमारा हाइंड ब्रेन भी हो सकता है, और दोनों को कंबाइन बोलेंगे तो वो ब्रेन स्टेम होगा। ये हमारा सेरिब्रम का लोकेशन हो गया। लोकेशन कहाँ, जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम एंड सुपरफिशियल टॉप पे है। सबसे हमारा सुपरफिशियल जो हमारा टॉप पे जो हमारा स्ट्रक्चर है ब्रेन पे वो सेरिब्रम है। और जब फ्रंट मतलब एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, सुपरफिशियल एंटीरियर इन द स्किल एंड जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये हमारा लोकेशन हुआ। इसके बाद जब हम सेरिब्रम को एक साथ, सेरिब्रम दोनों के दो लोब होते हैं, ठीक है, दो पार्ट होते हैं, ठीक है, जो कि कार्पस कैलोजम से यहाँ कनेक्ट होता है लाइक दिस, ठीक है। अगर हम ऐसे देखा जाए तो ये हमारा सेरिब्रम है, ये हमारे कार्पस कैलोजम से कनेक्ट है, ठीक है। जब इसको कंबाइन करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, जब एक साथ आप बोलते हो तब इसे इसका नाम रहता है सेरिब्रम। जब इसको आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड करोगे, अलग दो लोब में डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर जब आप इसको ओपन करके देखोगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, अदरवाइज जब आप पूरा कंबाइन करके पढ़ते हो तो ये क्या हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको ओपन करके देखते हैं तो ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो जाएगा, और ये राइट सेरिब्रल, लेफ्ट राइट उसको डिवाइड किया है कि ये लेफ्ट राइट प्रेजेंट है, इसलिए सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्यों बोल रहे हैं, सेरिब्रम का पार्ट है और इसका सब मतलब इसी का नाम है तो इसलिए उसको सेरिब्रम हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा, किसी भी चीज का आधा पार्ट। अगर ये हम दो एक सर्कल बनाते हैं, जब इसका आधा पार्ट जब हम बोलते हैं तो ये हेमिस्फीयर होते हैं, तो ये क्या, दो हेमिस्फीयर हो गए और एक सर्कल हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका नाम पड़ा है। ये कंबाइन जब आप एक साथ बोलते हो पूरा स्ट्रक्चर को तो आप सेरिब्रम यूज करते हो, जब आप उसी को दो पार्ट में डिवाइड कर मतलब देखते हो, डिवाइड देखते हो दो पार्ट में, तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया। हेमिस्फीयर मतलब सेरिब्रम का आधा भाग। हिंदी में इसको हेमिस्फीयर का मतलब हो रहा है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मतलब हिंदी, सॉरी, सेरिब्रम का आधा भाग, ठीक है। तो इसे क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रम, ठीक है, या सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके बाद हमने इसका फंक्शन, इसका मेन फंक्शन क्या है, हमने अब भी जस्ट देखा है कि हमारे जो जितने भी बॉडी के फंक्शन है उसके लिए अलग से हमारे सेरिब्रम में एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर जगह प्रेजेंट है हमारे ब्रेन में, है ना, यहाँ पे, ठीक है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था कि यहाँ मेमोरी है तो यहाँ स्पीच है, ठीक है, एरिया। तो हर एक फंक्शन के लिए हमारी बॉडी के यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर जगह प्रेजेंट है। मतलब हमारे बॉडी के जितने भी एरिया हैं, ठीक है, मतलब जो भी हम फंक्शन करते हैं, जो भी मोटर एक्टिविटीज हो रही हैं वो सब कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सेरिब्रम में प्रेजेंट है। तो इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, ये क्या करता है, हमारे बॉडी के हायर फंक्शन को रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी के हायर फंक्शंस क्या हो गए, हमारा मेमोरी हो गया, हमारा स्पीच हो गया, हमारा हियरिंग हो गया, यहाँ पे टेम्पोरल में यहाँ पे हमारा स्पीच सेंटर रहता है, वो आगे जाके आप एरिया पढ़ोगे, ठीक है, उसको एरिया वाइज आपको याद रखने पड़ेंगे। तो क्या कि ये हमारा हायर फंक्शन, मेनली इसका मेन एक ही बेसिक काम है जो कि ओवरऑल हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज को कवर करता है। वो क्या है कि ये हमारे हायर फंक्शंस को रेगुलेट करता है। हायर फंक्शंस मतलब हमारा विजन हो गया, जब आप यहाँ देखोगे तो आपको विजन एरिया, मतलब अगर आप यहाँ चोट लगती है तो आपका आईज जो है वो आपका मतलब विजन लॉस हो जाएगा, ठीक है, अगर यहाँ चोट लगती है। हम मैं एरिया बाद में बताएंगे। तो ये क्या, आपके विजन को, आपका हायर फंक्शन क्या क्या हो गया, आपके विजन हो गया,
आपका स्पीच हो गया, आपका विजन हो गया, आपका हियरिंग हो गया, आपके मेमोरीज हो गए, जितने भी मेमोरीज हैं आपकी। उसके बाद आपके इमोशंस हो गए, जो भी आपके इमोशंस हैं वो भी यहीं से कंट्रोल होते हैं। उसके बाद आपका लर्निंग हो गया, आप किसी चीज़ को कैसे सीख पा रहे हो, तो वो भी आप इसी की वजह से, यही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये हेल्दी है तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इसमें अलग से एक रीजनिंग एरिया होता है, लर्निंग एरिया होता है, इमोशंस के लिए एरिया होता है। इसके बाद ये सब जो हैं, ये सब कंबाइन करके हम क्या बोल रहे हैं, हायर फंक्शंस। हायर फंक्शंस क्यों? क्योंकि ये बहुत आपके बॉडी के मेन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये हायर फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है आपके, या फिर आपके परफॉर्म प्रोसेस में हेल्प करता है इनके, ठीक है। तो कौन कौन से हायर फंक्शन हो गए हमारे? टच हो गया, विजन हो गया, हियरिंग हो गया, सुनना, विजन देखना, स्पीच बोलना, रीजनिंग, आप तर्क शक्ति जो है आपकी वो कैसी है, वो भी आपकी इसी में डिपेंड करती है। इसी इसी से आपके सेरिब्रम से ही आपका प्रोसेस रहेगा उसका। आपके इमोशंस जो हैं वो भी आपसे इसी से प्रोसेस होंगे, आगे इंटीग्रेट होंगे, ट्रांसफर होंगे। उसके बाद आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो भी इसी पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपका फाइन कंट्रोल एंड इमोशंस, फाइन मोटर कंट्रोल। फाइन मोटर कंट्रोल आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगी, सो अभी बता देती हूँ। फाइन मोटर कंट्रोल्स वो होते हैं जो कि हम फाइनली, आप किसी भी चीज़ को परफेक्टली कर पाते हो। जैसे अगर आप राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, राइटिंग कर रहे हो तो आपकी जो राइटिंग है वो एक्यूरेट, एक से ही वर्ड्स, जब आप आदत में आ जाता है तो आपको एक से ही वर्ड आप लिख पाते हो, ठीक है। आप कहीं भी ये नहीं होता कि आप यहाँ पे सी बड़ा बना रहे हो और डी यहाँ छोटा बन रहा है, ठीक है। तो ये जो फाइन कंट्रोल है आपके ब्रेन का आपके हैंड पे, यही हमारा सेरिब्रम करता है। तो इन्हीं को बोलते हैं फाइन मोटर कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेन उठाना है तो आप चारों उंगलियों से भी उठा सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो, आपके ये पकड़ोगे और ऐसे करके ये आपकी ग्रिप आएगी। तो ये आपका ये जो प्रोसेस है ये आपके ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। तो इसी इन्हीं प्रोसेस को आप, जो आप मूवमेंट कर रहे हो आपके ब्रेन के थ्रू, ये होते हैं हमारे फाइन मोटर मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी हमारे सेरिब्रम से कंट्रोल होते हैं। तो हमारा ओवरऑल हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो हमारा सेरिब्रम ही, हमारे ब्रेन सेरिब्रम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी मेमोरीज होती हैं, हमारे फाइन मोटर्स, फाइन मोटर कंट्रोल आपने अब समझ में आ गया होगा। जो भी फाइन एक्टिविटीज हैं आपकी, आप फाइन आर्ट सीखते हो, फाइन आर्ट क्या है, वही तो है जो कि आप फाइनली अच्छे से परफेक्टली कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पूरा सेरिब्रम से ही रेगुलेट हो रहा है। अगर आपका ब्रेन या सेरिब्रम में कुछ भी इम्बैलेंस हो गया तो आप वो चीज़ सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो फाइन मोटर कंट्रोल जो है वो, ये मोटर कंट्रोल मतलब ये इसका आपका फाइनली जो आप परफेक्टली कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, आपका डेफिनेशन हो गया, कहाँ प्रेजेंट है, लोकेशन हो गया आपके ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट है, एंटीरियर एंड जस्ट अबव दी ब्रेन स्टेम। उसके बाद आपका फंक्शन हो गया, ये क्या क्या फंक्शन करता है, आपके हायर फंक्शन को मेंटेन करता है। हायर फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन मैंने आपको अभी बताए। उसके बाद देखो, बहुत जल्दी हो जाए ना तो वहीं पूछ लेना कि मैम ये समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो अपन कंटिन्यू तुरंत के तुरंत आपको समझा देंगे वहीं पे, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? इसके बाद जब हम जो सेरिब्रम है उसको ऐसे डिवाइड करते हैं, तो ये देखा हमने, इसको लेफ्ट सेरिब्रम और राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपस में इसको कनेक्ट करता है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रम को आपस में कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं कार्पस कैलोजम। इसके भी फंक्शन है, जो आप इसको ये अभी आप हम सुपरफिशियल देख रहे हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है। इस पे अलग से क्वेश्चन आता है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अंदर, जैसे जैसे हम अपने ब्रेन के जाते जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ओपन होते जाएंगे। तो ये जो है अलग से एक हेडिंग है हमारे बुक में, या फिर हमें अलग से इसको हेडिंग में पढ़ना है। ये एक टर्म नहीं है, बस आपको ये बताया गया है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लेकिन ये इसके अलग से फंक्शन है। फिर इसका हमारे ब्रेन पे क्या असर होता है, ये तो इसका ये बताया गया है कि ये एक आपस में कनेक्ट करता है, जिससे हमारा इंफॉर्मेशन लेफ्ट टू राइट हमारे ब्रेन में जाता है। लेकिन इसको अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि कार्पस कैलोजम क्या होता है। इसके बाद
ये जो है, जो हमारे ब्रेन को सुपरफिशियल आगे डिवाइड करता है, ये जो पार्ट है ये हमारा होता है लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स। लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स। फिशर्स का मतलब क्या होता है? फिशर्स का मतलब होता है कोई भी धसी हुई स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हमारा गायरस सल्काई जो है वो क्या है? गायरस गायरस सल्काई क्या है? ये स्ट्रक्चर है जो कि एलिवेशन एंड डिप्रेशन जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है सॉफ्ट टिश्यू के, ये हमारे गायरस सल्काई। ऐसे ही हमारा जब सेरिब्रम हम देखते हैं तो यहाँ से हमारा ड्यूरा मैटर जो है सुपरफिशियल ऐसे आता हुआ ऐसे अंदर जाता है और देन ये ऐसे कवर करता है हमारे ब्रेन को। ठीक है, तो ये जो फिशर्स है ये कौन फॉर्मेशन करता है? हमारा ड्यूरा मैटर करता है, और ये फिशर्स को हम क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू टू सी शेप्ड। सी शेप्ड है ये, ऐसे है ना, ऐसे है, दो में डिवाइड हो रहा है। cerebrum is divided into C-shaped cerebral hemisphere cerebral hemisphere। ये इन दोनों को बोल रहे हैं cerebral hemisphere। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद कैसे डिवाइड है? मतलब ये तो आपस में कनेक्ट कर रहा है। डिवाइड किसके थ्रू है? लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स। लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स का मतलब है डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या फिर डीप ग्रूव। ग्रूव आपने ऑस्टियोटोमी में पढ़ा होगा, जहां भी हमारी बोन में ऐसे हमारा बोन है और वहां पे अगर ऐसे ग्रूव बने हुए मतलब धसे हुए कुछ पार्ट को हम ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, तो इसे डीप ग्रूव भी बोल सकते हैं। तो ये किसका नाम क्या है? जैसे कैसे डिवाइड है हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर बाय डिवाइडेड बाय, कैसे? लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स के द्वारा ये डिवाइड है। लाइंग विद इन दी इट्स अ कंटिन्यूएशन इन ड्यूरामेटर। फिर हमारा ये ड्यूरामेटर है, क्या आएगा? ये डिप्रेशन में भी जाता है। हमारा ड्यूरामेटर जो है वो यहाँ धसे हुए पार्ट से होता हुआ और देन ये ऊपर हमारे इसको कवर करता है, ये हमने आगे पढ़ा था। ठीक है, तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स हुआ। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये क्या करता है? हमारे लेफ्ट एंड राइट को दो में डिवाइड करता है। शी शेप्ड में हमारे लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और कार्पस कैलोज़म हमारे लेफ्ट एंड राइट को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कनेक्ट कर रहा है आपस में। यहाँ कनेक्ट हुआ, ये कार्पस कैलोज़म है, लेकिन ये जो ग्रूव है ये क्या है? हमारा लॉन्गिट्यूडनल फीचर्स है। इसके द्वारा हमारा जो सेरिब्रम है जो ऐसे पार्ट में है ये यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ आ गया यहाँ तक? डेफिनेशन, लोकेशन कहाँ प्रेजेंट है। इसके बाद हमने क्या देखा? सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट एंड राइट कैसे डिवाइड, कैसे बना हुआ है, कैसे डिवाइड है। ये जो हमारा सेरिब्रम है दो पार्ट में कैसे डिवाइड है? लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स के द्वारा डिवाइड है, लेकिन कनेक्ट किससे? हमारा कार्पस कैलोज़म से। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आ गया? इसके बाद हम क्या देखेंगे? सेरिब्रम के पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, सेरिब्रम के पार्ट्स। सेरिब्रम के दो पार्ट मेनली हैं। जब हम इसको स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो दो पार्ट, एक होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और एक होता है इनर पार्ट या इनर कॉर्टेक्स। जब हम अभी हमने वहाँ पे भी पढ़ा था पहले के लेक्चर में, सुपरफिशियल पार्ट में ग्रे मैटर प्रेजेंट है और इसको क्या बोलते हैं? हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। हमने देखा था जब हम पढ़ रहे थे, ग्रे मैटर पढ़ रहे थे। सुपरफिशियल पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं?
जब इसके पार्ट के अंदर जाएंगे तो ये क्या होगा, ये होगा ग्रे मैटर, जहाँ गायरस सल्काई प्रेजेंट है। वैसे तो सब जगह प्रेजेंट है, लेकिन अगर सुपरफिशियल ये देखे ना तो ये जो हमारा पार्ट है ग्रे मैटर का है, और ये जो है ये वाइट मैटर का है, ठीक है। तो ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स हुआ। सेरिब्रल कॉर्टेक्स सुपरफिशियल पार्ट हमारे ब्रेन का, या आउटर पार्ट हमारे सेरिब्रम का आउटर पार्ट सुपरफिशियल, ये हो गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और ये जो हमारे ब्रेन का इनर पार्ट है जो वाइट मैटर से बना हुआ है, ये हो गया हमारा इनर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या क्या प्रेजेंट होंगे, अगर हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो ग्रे मैटर है, ठीक है। ग्रे मैटर है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, हमारा जितने भी हमारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडी हैं वो यहीं प्रेजेंट होंगी, क्योंकि सेल बॉडी से ही ग्रे मैटर बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम इनर पार्ट की बात करें तो इनर पार्ट मतलब हमारा डीपर पार्ट ऑफ सेरिब्रम, ठीक है, जिसमें क्या है, नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है। एक में क्या है, सेल बॉडी प्रेजेंट है, एक में क्या है, नर्व फाइबर प्रेजेंट है। और किससे बना हुआ है ये, वाइट मैटर से, ठीक है। सेरिब्रम सबसे पहले क्या देखा हमने, ये ऐसे ये सेरिब्रम हुआ, डिवाइड किया तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, लेफ्ट एंड राइट। इसके बाद ये ऐसे देखो तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। और ये जो हुआ ये इनर कॉर्टेक्स, ठीक है। अब ये किससे बना हुआ है, ग्रे मैटर से। ये किससे बना हुआ है, वाइट मैटर से। ग्रे मैटर से बना है तो सेल बॉडी हुई इसके अंदर, वाइट मैटर से मतलब एक्सॉन हुए पूरे हमारे। वाइट मैटर ग्रे मैटर डायरेक्ट ही मैं समझाऊंगी ना, बहुत अच्छे समझा चुकी हूँ मैं। तो ये हमारा सुपरफिशियल एनार्ट हो गया इसका। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम कि कैसे किसको क्या बोल रहे हैं और कहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद इसमें क्या प्रेजेंट है, ये कार्पस कैलोज़म, कार्पस कैलोज़म जो कि हमारे ब्रेन को, देखो मतलब ये डायग्राम, रफ डायग्राम में अगर मैं समझाऊं तो ये समझ लो ये हमारा सेरिब्रम है, ठीक है। अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऐसे दो पार्ट में ये डिवाइड है, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये ग्रूव डीपर ग्रूव है ये, ठीक है, ठीक है। अगर ये पूरा कंप्लीट अगर है तो ये क्या हुआ, सेरिब्रम हुआ। आधा है तो ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हुआ, ये भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर हुआ। ये क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ठीक है। इसके बाद जब हम इसका अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमने पहले भी पढ़ा है, ये बना हमारा ग्रे मैटर का, ये बना हमारे वाइट मैटर का। ग्रे मैटर का है सेरिब्रल कॉर्टेक्स हुआ सुपरफिशियल पार्ट, इनर पार्ट जो है इनर कॉर्टेक्स हुआ वाइट मैटर का बना हुआ। मतलब हमारे ग्रे मैटर में क्या प्रेजेंट है, सेल बॉडी। हमारे वाइट मैटर में क्या प्रेजेंट है, उनके एक्सॉन। सेल बॉडी से निकला लॉन्ग प्रोसेस मतलब हमारे एक्सॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे आपस में हमारे दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हुआ हमारा कार्पस कैलोज़म। ये स्ट्रक्चर क्लियर हुए कि कहाँ क्या प्रेजेंट है, किस जगह को क्या बोल रहे हैं। इतना इजी, इतने इजी तरीके से ना हम लोग को भी नहीं समझाया गया है, तो आई होप सो समझ में आ जाना चाहिए इतना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है गायरस एंड सल्काई, ठीक है। तो इसी में हम देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपने देखी, मैं बार बार आप तो अभी इसकी यूज टू हो गए होंगे, बार बार इनके नाम लेती हूँ, आपको यूँ भी याद होंगे। तो ये हमें सेरिब्रम के अंदर पढ़ने हैं, है ना, अलग से नहीं पढ़ना है। कार्पस कैलोज़म अलग से पढ़ेंगे, जो हमारे गायरस सल्काई है वो सेरिब्रम के अंदर ही स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसमें है, ठीक है। तो क्या सेरिब्रम मतलब सॉरी गायरस एंड सल्काई जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हमारा ग्रे पार्ट जो है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और ये जो गायरस एंड सल्काई है ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सेरिब्रम के सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है,
कैसे इसको डिनोट करेंगे? गायरस सल्काई प्रेजेंट इन सेरिब्रम, present in cerebral cortex which is formed by gray matter, cerebral cortex which is formed by gray matter of the cerebrum, cerebrum के gray matter मतलब हमारे cerebral cortex में present folds होते हैं, ये fold हैं, ठीक है, ये folds होते हैं। गायरस सल्काई क्या होते हैं? हमारे cerebrum के cerebral cortex में present होते हैं और ये एक folds बनाते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, फोल्ड्स बनाते हैं। तो ये जो उभरा पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे? गायरस, ठीक है। और ये जो डिप्रेशन वाला पार्ट है, धंसा हुआ पार्ट है, इसे हम बोलेंगे सल्कस, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। अगर हम इसका डायग्राम ऐसा कुछ बनाएं लाइक दिस, अगर ऐसा कुछ डायग्राम बनाएं, ये हमारी मेम्ब्रेन्स हैं जो हमारे ब्रेन को कवर करती हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है उठा हुआ, ये क्या हुआ? गायराई। और ये क्या हुआ? सल्काई, ठीक है। इसको हम सल्कस भी बोलते हैं और सल्काई, कई बुक्स में आपको मिलेगा सल्कस और कई बुक्स में आपको मिलेगा गायरस, गायराई, ठीक है। तो ये क्यों है? जब आप किसी एक पर्टिकुलर गायरस सल्काई की बात करते हो, ठीक है, तो उस गायराई को बोल रहे हैं गायरस, ठीक है, और सल्काई को बोल रहे हैं सल्कस। लेकिन जब आप ओवरऑल सब एक साथ सारे फोल्ड की बात करते हो तब इनका नाम क्या हो जाएगा? गायराई एंड सल्काई। नाम वही है, बस उनको एक साथ अगर हम बोलते हैं, जैसे हम आप बोलेंगे कि बीपीटी क्लास फर्स्ट ईयर, आप सबको एक साथ बोल रहे हैं तो अलग नाम हो गया आप लोग का। आप कौन हो? आप बीपीटी फर्स्ट ईयर हो, ऐसे करके हर किसी को आप एक नाम दे सकते हो, ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअल बोलते हैं तो आप जो भी आपके नाम है, जैसे आप रंजीत हो, आप रेखा हो, ऐसे करके आपके ये जो नाम है वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। एक ही चीज है, आप उसी क्लास के हो लेकिन अलग अलग फिर जब हम एक साथ बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे? गायराई और सल्काई। लेकिन जब हम अलग अलग बोलते हैं तो इन्हीं का वर्ड हो जाता है। जब हम एक की बात करेंगे तो ये गायरस हो जाएगा और ये सल्कस हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया कि हमारे गायरस सल्कस क्या होते हैं? हमारे ब्रेन में प्रेजेंट, हमारे सेरिब्रम में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट फोल्ड्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और हमारे ब्रेन के रिजिड पार्ट को, हमारे ब्रेन के रिजिड पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? गायराई। और हमारे सेरिब्रम के जो फोल्ड्स हैं उनके डिप्रेशन वाले पार्ट को हम बोलते हैं सल्काई, ठीक है। डिप्रेशन मतलब धंसा हुआ जो हमारा पार्ट है मतलब सल्कस, और उठा हुआ जो पार्ट है इसे अलग से बोल रहे हैं गायरस। अब इनका क्या सिग्निफिकेंस है, हमारे ब्रेन में इनकी क्या जरूरत है, ठीक है। तो हमने ये देखा, जब हम मतलब एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो हम ये फोर्स की जरूरी है, नेचर ने हमें क्यों दिया? कुछ सिग्निफिकेंस होगा इसका कि ये फोर्स दिए हैं, अदरवाइज हमारा डायरेक्ट ऐसे ही ब्रेन होता था। तो क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारे पूरे इमोशंस, हमारे पूरे बिहेवियर को कंट्रोल करता है जो हमारा ब्रेन है। तो उसको उतना ज्यादा काम करने के लिए भी जगह की जरूरत रहेगी, ठीक है। जब आपने देखा होगा, जब आप घूमने जाते हो तो आप क्या करते हो? जो आपके कपड़े रखने हैं तो आप फोल्ड करके रखते हो, राइट। फोल्ड करके रखोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपके कम स्पेस में ज्यादा सामान आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपके कपड़े आ सकते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन में अगर हमें बहुत ज्यादा एरिया की जरूरत है तो नेचर ने क्या किया कि इनको फोल्ड्स में रख दिया। जब आप इनको फैला के देखोगे तो ये हमारे, अगर फैला के देखोगे तो ये हमारे ब्रेन में आ ही नहीं सकते। इसलिए हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ये हमारे ब्रेन, ऐसे हमारे जो गायरस सल्काई है ये फोल्ड हो जाते हैं, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा एरिया मिल जाता है अपने फंक्शन को करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा गायरस एंड सल्काई का सिग्निफिकेंस। क्यों है? क्योंकि ये हमारे सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। हमारे ब्रेन तो इतना ही है लेकिन इसके सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर हमें यहाँ, अगर एक फंक्शन है जो हम यहाँ कर पाएंगे, अगर आप फोल्ड कर रहे हो तो आपको 3 ये जो मिलेंगे
आपको काम करने के लिए आपके ब्रेन को। तो आपके ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये हमारे गायरस संसल्काय प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारा ब्रेन जो है उतना अच्छा फंक्शन कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, टाइम हो गया है। यहाँ तक समझ आया सबको? कुछ तो बोलो आप लोग, यहाँ तक समझ आया? वो किसी को कोई मतलब पूछना हो तो वही पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए ना, कल मेसी को कंटिन्यू करेंगे, है ना, गायरस एंड सल्काई को। चलो बाय सबको।